हेलो दोस्तों, बाबा मोहन राम कृपा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पूजा करते समय रखें इन बातों का ध्यान जो आज हम इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हम यूट्यूब पर कोई भी वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, पूजा पाठ तो हम सभी लोग करते हैं, जाने अनजाने में हमसे कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, जिससे कि हमारी पूजा पाठ, हमारे इष्ट देव, हमारे भगवान, कोई भी बाबा मोहन राम हो, कोई भी इष्ट देव हो आपके, उन तक नहीं पहुंच पाती। तो इन्हीं के बारे में बताऊंगा कि पूजा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। धर्म ग्रंथों में पूजा पाठ से संबंधित बहुत सी महत्वपूर्ण बातों के बारे में जिक्र किया गया है। यदि पूजा करते समय इन बातों का ध्यान न रखा जाए तो पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसके साथ ही आपकी पूजा भगवान, हमारे इष्ट देव मान्य नहीं करते। इसलिए देवी देवताओं की पूजा करते समय हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक बहुत ज़रूरी है। यदि आप कुछ गलतियां करते हैं तो माना जाता है कि आपको शुभ फल के स्थान पर देवी देवताओं के क्रोध का भागी बनना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं कि पूजा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हिंदू सनातन धर्म में पंचदेव माने गए हैं। प्रतिदिन पूजा करते समय इन 5 देवों का ध्यान अवश्य करना चाहिए, तभी आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। सूर्यदेव, श्री गणेश, माँ दुर्गा, भगवान शिव और भगवान विष्णु को पंचदेव कहा गया है। प्रतिदिन पंचदेवों की पूजा करने से आपके घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। किसी भी देवी देवता की पूजा करते समय, चाहे वो बाबा मोहन राम ही क्यों ना हो, इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि कौन से देव की पूजा में क्या वर्जित माना गया है, अन्यथा आपको शुभ फल की प्राप्ति के स्थान पर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। भगवान शिव की पूजा में हल्दी, कुमकुम, तुलसी और केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा भगवान गणेश की पूजा में भी तुलसी वर्जित मानी गई है। भगवान श्री गणेश की पूजा में तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। सूर्यदेव की पूजा में अगस्त के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। पूजा पाठ में पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई बिना स्नान किए ही फूल पत्ती तोड़कर भगवान को अर्पित करता है तो यह पूजा में मान्य नहीं रहते। तुलसी को कभी भी भूलकर भी बिना स्नान किए या फिर बिना हाथ धोए नहीं तोड़ना चाहिए। और साथ ही साथ मंगलवार और रविवार और एकादशी दिन के दिन भी तुलसी को भूलकर भी ना तोड़ें, इससे आपको दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इस बात का पूरा ध्यान रखें कि जहां आपका पूजा स्थान है, स्थल है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का भारी सामान या कबाड़ा नहीं रखा होना चाहिए। देवी देवताओं को तिलक हमेशा अनामिका उंगली यानी कि कन के पास की उंगली से ही भगवान को हमेशा तिलक करना चाहिए। यदि आपने शुद्ध घी का दीपक जलाया है तो उसे बाईं ओर रखें और तेल के दीपक को हमेशा दाईं ओर रखें। तेल का दीपक हम अपने घरों में सुख शांति के लिए जलाते हैं और घी का दीपक जो हमारी मनोकामनाएं होती हैं, हम अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए जलाते हैं। पूजा के बाद भगवान को भोग अवश्य लगाना चाहिए। देवी देवताओं को कभी भी बासी फूल या पत्र अर्पित नहीं करने चाहिए। दोस्तों, होता क्या है कि हम ऐसा करने से हमारी पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते। बाबा मोहन राम एक सात्विक देवता हैं। इन्हें हमेशा सात्विकी भोजन, फल फूल अर्पित करना चाहिए।
दोस्तों, बाबा मोहन राम एक ऐसे देवता हैं, अगर आप बाबा मोहन राम की सच्ची श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं तो बाबा अपनी कृपा अपने भक्तों पर हमेशा बरसाए रहते हैं, हमेशा बरसाते रहते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। बाबा मोहन राम एक ऐसे देवता हैं जो इस संसार में कोई भी ऐसा देवता नहीं है। बाबा मोहन राम अपने भक्त पर बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं। दोस्तों, आज जो मैंने इस वीडियो में बताया कि पूजा में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, दोस्तों ये बातें हैं जो आपको पूजा में ध्यान रखनी चाहिए, जो मैंने इस वीडियो में बताई हैं। दोस्तों, अगर आप बाबा मोहन राम के भक्त हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं यूट्यूब पर कोई भी वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय बाबा मोहन राम।